चुनावों के मौसम में हर नेता प्रचार में व्यस्त है। इसी चुनाव प्रचार के बीच हमने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से बात की। वैसे तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पोस्टरों से लेकर प्रचार में छाए हुए हैं, लेकिन धुआंधार प्रचार करने वालों में राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं है। हमारे साथ खुद राजनाथ सिंह है जो खुद प्रचार के लिए निकल चुके हैं बिहार के लिए। राजनाथ जी, कहा जाता था एक जमाने में कारपेट बॉम्बिंग करती थी बीजेपी, स्टार प्रचारकों की लाइन लगाती थी। इस बार बड़े सिर्फ मोदी ही मोदी। स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट है और जिसको देश की जनता सुनना चाहती है, उसे अधिक से अधिक सार्वजनिक सभाओं में जाना उसकी मजबूरी है, जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि देश की जनता के साथ वो सीधा संवाद स्थापित करें। एक और बात उठती है कि बार बार आरोप लगता है कि वन मैन शो है, विपक्षी भी आरोप लगाते हैं। तो आपको लगता है वन मैन शो है या पूरी पार्टी लगी? वन मैन शो भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि बराबर हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट किसी न किसी को घोषित करते हैं। आपने देखा होगा, पहले अटल जी को घोषित किया, फिर आडवाणी जी को घोषित किया, अब इस बार नरेंद्र भाई को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट घोषित किया है। तो जिसको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हम प्रोजेक्ट करते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका प्रचार भी हमको अधिकतम करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो वैसा ही है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहना कि बिल्कुल वन मैन पार्टी है, यह तो हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनके द्वारा ये सब सारी बातें कही जाती हैं। राणा जी, एक और बात उठती है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि संघ खुलकर साथ आया है। पहले 2004 में संघ साथ नहीं था, ऐसे खुलकर नहीं आया। दूसरी बार अगर देखा जाए तो 2009 में संघ लगता है आडवाणी जी से नाराज था तो दूर रहा। इस बार संघ पूरी तरह से साथ है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? आपको खुशी है इस बात की? नहीं, संघ का जहां तक प्रश्न है, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। संघ भी यह महसूस करता है कि इस समय कांग्रेस ने इस देश को लाकर संकट के भंवर में खड़ा कर दिया है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जब ये देश को बचाना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आनी चाहिए, तभी जाकर यह देश बच सकता है। अब वो लोग भी एक राष्ट्रवादी सोच के हैं, तो और उन्हें भी अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार तो है ही। किसी के लिए कोई काम करना चाहता है तो उस पर भी कोई वो प्रतिबंध नहीं है। यदि कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे दल का भी काम करना चाहे तो मैं समझता हूं संघ ने कभी किसी को रोका नहीं है। लेकिन देश की आवश्यकता को समझते हुए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचार किया कि अब इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे सत्ता में आना चाहिए। इसलिए थोड़ी उनकी भी भूमिका है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। राणा जी, एक और बात जो उठ रही है, जो बार बार आरोप भी लग रहा है कि टिकटों के बंटवारे को लेकर काफी झगड़ा हुआ पार्टी में। लालकृष्ण आडवाणी जी नाराज हो गए, जोशी जी को बदलना पड़ा। तो आपको लगता है इससे बुरा असर पड़ा है? नहीं, बदलना किसी को नहीं पड़ा। जहां तक आडवाणी जी का प्रश्न है, आडवाणी जी के लिए एक प्रपोजल मध्य प्रदेश के भोपाल से भी प्राप्त हुआ था। श्री कैलाश जोशी जो पहले वहां के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं अब अस्वस्थ हूं इस समय और बहुत चुनाव लड़ चुका, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहूंगा। तो इसकी चर्चा करते हुए आडवाणी जी के सामने उन्होंने कहा कि भोपाल सीट खाली हो रही है, आप चाहें तो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप 2 स्थानों का प्रपोजल था और मैंने अपनी तरफ से आडवाणी जी से यही अनुरोध किया कि दोनों स्थानों में से जहां से भी आप लड़ना चाहें, यह आपको तय करना है कहां से लड़ना चाहेंगे। वैसे नरेंद्र भाई मोदी ने भी उनसे आग्रह किया कि आप लगातार कई बार से गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं, इसलिए आडवाणी जी मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें। तो बाद में आडवाणी जी ने भी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने की घोषणा की। आपको लगता है आडवाणी जी की नाराजगी अब दूर हो गई है, क्योंकि वो बार बार जो देश भर में प्रचार करते थे सिर्फ गांधीनगर में सिमट गए लगता है? नहीं, आडवाणी जी नाराज थे ही नहीं तो नाराजगी समाप्त होने का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है। पूरे देश में प्रचार करेंगे वो? हाँ, पूरे देश में प्रचार करेंगे आडवाणी जी भी।
डॉक्टर जोशी को लगे भी काफी हुआ था कि पहले से तय क्यों नहीं हुआ डॉक्टर जोशी कानपुर जाने में उन्होंने काफी बवाल काटा। एक बार भी डॉक्टर जोशी जी ने इस संबंध में कुछ बोला तो है नहीं। और एक पार्टी ने रणनीति के तहत, चाहे हम हों, चाहे जोशी जी हों, अथवा नरेंद्र भाई हों, अथवा कोई हो, कुछ फैसले किए हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश के मध्य लखनऊ से मैं लड़ रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से बिल्कुल लगा हुआ है, एक बिहार तक पूरा उधर मैसेज देने के लिए एक नरेंद्र भाई मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और यह कानपुर और यह बुंदेलखंड का यह सब सारा जो क्षेत्र है, तो उसमें हमारे डॉक्टर जोशी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति के तहत कुछ फैसले करती है, उसी के तहत हम लोगों ने किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, क्यों 10-5 कॉन्स्टिट्यूंसी का यह राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में काफी कुछ दांव पर है। राजनाथ जी, आप कई बातें उठ रही हैं कि पूर्वांचल में कुछ टिकटें ठीक नहीं बटी, तो कुछ रिव्यू की बात हो रही है। तो लगता है कुछ आप लोग रिव्यू करने की जरूरत है टिकटों को लेकर? हो सकता है कुछ टिकट ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो टिकटों का आवंटन करती है तो उसमें कुछ जीताऊ कैंडिडेट होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नहीं जीत पाते हैं। ये तो सभी स्थानों पर होता है, लेकिन पार्टी ने सोच समझकर ही कुछ फैसले किए हैं। लेकिन रिव्यू के बाद हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता है। जो प्रस्ताव आते हैं उस पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में विचार होता है, और विचार होने के बाद ही निर्णय होता है। रिव्यू की बात चल रही है? रिव्यू कुछ टिकटों के? नहीं, अब कहीं पर कोई रिव्यू नहीं होगा। राजा जी, एक और अमेठी और रायबरेली में बात उठ रही थी कि आप लोग बहुत मजबूत उम्मीदवार देंगे। अमेठी में तो आपने स्मृति को उतार दिया। उमा भारती लगता है रायबरेली की राजी नहीं हुई, तो क्या रायबरेली आप लोगों ने क्या वॉकओवर दे दिया? नहीं, उमा जी के नाम की घोषणा झांसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में पहले ही हो चुकी थी, तो फिर रायबरेली से उनके लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि आप झांसी से भी लड़ जाइए और यहां से भी लड़ जाइए, रायबरेली से भी। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं था कि दोनों स्थानों से चुनाव लड़ा जाए। तो रायबरेली में वॉकओवर, रायबरेली में मैदान खाली? नहीं, मैदान खाली नहीं है, हमारा प्रत्याशी है वहां पर। अजय अग्रवाल हमारे प्रत्याशी है। स्मृति ईरानी के साथ क्या पूरी पार्टी लगेगी वहां पर? क्योंकि वहां पार्टी का वैसे भी थोड़ा जो कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यालय, थोड़ा आधार कम है वहां पे, तो किस तरह से आप लोग वहां मजबूती देंगे वहां? नहीं, वहां भी आधार है। सारे पार्टी के कार्यकर्ता लगेंगे, पुरजोर तरीके से लगेंगे। सारे शीर्ष नेताओं को प्रचार में उतारेंगे? उमा भारती है, सुषमा स्वराज है? नहीं, सारे लोग जो जाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम हल्के तरीके से, चाहे वो अमेठी हो तो रायबरेली, उसको हल्के तरीके से नहीं ले सकते। बिहार यूपी में आप क्या स्थिति देखते हैं पार्टी की? क्या, क्योंकि कम से कम 120 सीटें यहाँ दांव पर। हम लोग तो यह मानकर चल रहे हैं कि 120 सीटों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 80 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। इसका आधार इस समय जो अनुकूलता सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हुई है सारे देश भर में। और देखिए, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसी राज्य का मुख्यमंत्री सारे देश की जनता का चहेता बन जाए। ये पहली बार हुआ है।